स्वतंत्रता सिर्फ शहरों में नहीं जीती गई थी, गांवों की भी अपनी कहानियां हैं जो साहस और पराक्रम का प्रतीक हैं। उनमें से एक था तेभागा आंदोलन। बंगाल का प्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था। सन 1946 ईस्वी में किसान आंदोलन में किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान दर को घटाकर 1/3 करने की मांग की। इस आंदोलन के संचालक कंपाराम सिंह तथा भवन सिंह थे। 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए कई सदियां, कई सेनाओं और सेनानियों का कठिन परिश्रम है। यूं ही नहीं हम आज़ाद हुए। कुछ बातें, कुछ लोग हमें हमारी किताबों में मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ और भी जो अहम है उसे भी हमें जानना चाहिए। मातंगी हजरा, उन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता था, 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन में भी थी। क्या आप 1928 के बरडोली सत्याग्रह के बारे में सुना है? यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक वृद्धि कर दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि को जमकर विरोध किया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। झांसी की रानी रेजिमेंट। झांसी की रानी रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज की एक महिला रेजिमेंट थी जो 1942 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में इस यूनिट का निर्माण जुलाई 1943 में दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रवासी भारतीय महिलाओं की स्वेच्छा से किया गया। रेजिमेंट का नाम झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था। आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज एक ऐसा अध्याय है जो दिखाता है कि लोग सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कैसे आगे आए स्वतंत्रता संग्राम के लिए, और उन्होंने अपना साहस और पराक्रम दिखाया और संघर्ष के लिए अपने जीवन की आपाधापी में भी पर्याप्त साहस और समर्पण दिखाया। यह फौज 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई थी और इसका उद्घाटन सिंगापुर में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में भाग लेना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। क्रांतिकारी कला। स्वतंत्रता के संघर्ष में कला एक शक्तिशाली हथियार बन गई। अविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, अविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे। उनके नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने दृश्य कला के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी की हमारी यात्रा साहस, बलिदान और त्याग के कई धागों से बुनी गई थी, जिसने हमें आज़ादी दिलाई। जय हिंद।